हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, 7.1 का हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखो, हमें इसमें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड टर्म पॉइंट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, 7.1 7.2 दोनों में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, तो आप सबको डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पता होगा। डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग? जैसे मान लो ए और बी दो पॉइंट है, तो ए बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 3 एंड 4, 1। देखो, ये x1 हो गया हमारा, ये y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2, ठीक है। तो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 माइनस 2 कितना होगा? 2 का स्क्वायर और 1 माइनस 3 कितना जाएगा? माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस 4, आंसर कितना जाएगा? 8। इसको आप क्या लिख सकते हो? 2√2 यूनिट, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? -5, 7, -1, 3। ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है x2 माइनस x1 यानी -1 और ये माइनस और यहाँ का माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, माइनस का 5 का प्लस का 5 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो देखो, -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 16 प्लस 16 यानी 4 का स्क्वायर भी 16 माइनस 4 का स्क्वायर भी 16। 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा? √32। अब इसको क्या लिख सकते हो? 4√2 यूनिट। हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा? थर्ड क्वेश्चन क्या है? a, b और -a, -b। तो ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये x2, ये हमारा y2, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे? x2 माइनस x1 यानी -a और ये भी -a का स्क्वायर। b कितना है? -b माइनस ab स्क्वायर, ठीक है। तो -a मिलकर कितना हो जाएगा? -2a का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? -2b का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। इसमें से 4 कॉमन निकाल लो आप, तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। 4 को आप अंडर रूट से बाहर निकालो तो क्या निकलेगा? 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन A एंड B डिस्कस ऑन द सेक्शन 7.2 में दिया है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट कितना दे रखा है? पॉइंट क्या है? 0, 0 एंड 36, 15। ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? डिस्टेंस √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना है? 36 माइनस 0 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। 36 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 6 3 जा 18, 18 3 21, 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 10, 6 9 2 1 1 2 9 6। इसका कितना होगा? 225। जोड़ो तो कितना आएगा? 11
कैरी 1, 10 to 12 कैरी 1, 2 to 4 15 और ये 11521, ठीक है। ये कितने का स्क्वायर रूट है? ये 39, ये 39 का स्क्वायर रूट है, यानी 39 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोल रखा है इसमें? आगे बोल रखा है can you know find distance between the two town A and B discussed in the section 7.2। देखो 7.2 एक सेक्शन है, उसमें क्या बोला है, एक पॉइंट है, सिटी है, वो सिटी जो है ना कुछ इस तरह से है कि ये हमारा है नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट और वेस्ट। तो पॉइंट नॉर्थ वेस्ट में कुछ इस तरह का है कि ये पॉइंट है ना यहाँ से 36,15 के डिस्टेंस पे है। कहाँ से? यहाँ से। तो इस पॉइंट से ओरिजिन से क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट, इस टाउन ए का, ठीक है। और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0 0 होगा। तो हम निकाल रहे हैं ओरिजिन से डिस्टेंस बोले तो उसका सेंटर से डिस्टेंस निकालना है हम इस ए टाउन का, वो कितना जाएगा 36 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 टाउन दे रखा है, ए टाउन यहाँ है और बी टाउन यहाँ से आएगा, ए यहाँ होगा और बी यहाँ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला है निकालने को, ठीक है। तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर और 15 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ देखो, यहाँ 36 का स्क्वायर कितना लिखोगे? तो वो 1296 प्लस कितना जाएगा 225, ऐड करोगे आएगा 1521, आंसर कितना जाएगा 39 किलोमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेकंड वाला पार्ट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? बोला गया है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर शब्द का मतलब समझो पहले। कोलिनियर क्या होता है? मान लो कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होना चाहिए। हिंदी में संरेख बोलते हैं। संरेख मतलब होता है तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होना चाहिए। तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होना चाहिए तब तो हम लोग तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका मतलब किसी दो, अब तो यहाँ ए बी सी लिख दिया मैंने, मतलब कि इसका ए बी का और बी सी का जो डिस्टेंस होगा वो यानी ए बी का प्लस बी सी का जो डिस्टेंस होगा वो इसी के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है? किसी दो का जो डिस्टेंस होगा तो तीसरे के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर हो गया। इसका मतलब है क्या? पॉइंट क्या है आपस में? कोलिनियर। ऐसा भी हो सकता है ना कि ये ए हो, यहाँ सी आ जाए, यहाँ बी आ जाए, कुछ यानी ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? किसी दो का डिस्टेंस किसी तीसरे के डिस्टेंस के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या? लाइन क्या है? कोलिनियर, ठीक है। इसी कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमारे पास मान लेते हैं उसको ए पॉइंट कितना है 1,5, बी कितना है हमारे पास 2,3 और सी पॉइंट हमारे पास कितना है -2, -11, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं ए बी डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो देखो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 - 1 कितना जो 1 का स्क्वायर, 3 - 2 कितना जो -2 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसको? सो हम लोग लिखेंगे क्या 1 + 4 आंसर कितना आ जाएगा √5 यूनिट, ठीक है। अब निकाल रहे हैं हम लोग बी सी क्या आएगा? ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो -2 और -2 का होल स्क्वायर, ये -11 और ये -3 का होल स्क्वायर मिलके आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? -2 कितना जाएगा -4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16 प्लस ये -11 और -13 कितना जाएगा -14 का स्क्वायर कितना होगा 196। आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 212 यूनिट, ठीक है। ये आ गया। अब हम निकाल रहे हैं एसी कैसे निकलेगा हमारा? ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। तो -2 और ये -1 का स्क्वायर, ये -11 और ये -5 का स्क्वायर। तो देखो -2 - 1 कितना होता है? -3 होता है। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 11 और 5 कितना 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है। ऐड करो कितना आ जाएगा 265 यूनिट, ठीक है। तो देखो गौर करके कि जो ए बी कोई दो छोटा वाला ले लो, तो ए बी जो है ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू क्या ए सी। सो पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। यदि बराबर आ जाता तो कोलिनियर होता, बराबर नहीं आया तो कोलिनियर नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। बोला चेक वेदर 5,
-2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल इनके दो साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो, दो साइड इक्वल हो आपस में, तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैसे बनाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कम हो जाता है। तो देखो ए कितना हमारे पास 5, -2, बी का कितना 6, 4 और सी हमारे पास कितना है 7, -2। ठीक है, अब निकालते हैं ए बी। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 6 - 5 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर कितना 6 - 5 कितना 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 कितना 6 का स्क्वायर, तो 36 ऐसे 6 का स्क्वायर से लिखता हूँ। आंसर कितना जाएगा 1 + 36 बोले तो √37 यूनिट। ठीक है, √37 यूनिट। अब आते हैं BC पे। BC क्या होगा? ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। क्या आएगा आंसर? 7 - 6 कितना होता है 1 का स्क्वायर, -2 - 4 कितना होगा -6 का स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है -6 का स्क्वायर कितना 36। आंसर √37 यूनिट। ठीक है, अब निकालते हैं AC। AC क्या आएगा? x2 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 7 - 5 का स्क्वायर -2 +2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 7 - 5 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये 2 - 2 + 2 कितना जाएगा 2 - 2 + 2 कितना जाएगा 0 का स्क्वायर। तो आंसर कितना जाएगा 4 + 0, आंसर कितना जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, तो देखो आप क्या इसमें जो AB है वो किसके बराबर है? BC के बराबर है। AB जो किसके बराबर है? BC के बराबर है। सो इट इज अ वर्टेक्स ऑफ क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज का वर्टेक्स यानी शीर्ष है, क्योंकि इनके दो साइड आपस में क्या आ गए इक्वल आ गए। ठीक है, थर्ड भी आ जाता तो इक्विलेटरल हो जाता है। ठीक है, तो इक्विलेटरल तो प्रूफ करना नहीं था, प्रूफ तो करना था क्या आइसोसेलेस, तो वो तो गया, दो साइड आपस में बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। एक क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड है, 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं A B C D। ठीक है, मतलब चंपा है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABC इज स्क्वायर। चमेली डिसएग्री। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड ऑफ देम इज करेक्ट। देखो देखते हैं चमेली क्या बोलती है कि डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर, ABCD स्क्वायर है कि नहीं ये पता करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ A का कोऑर्डिनेट कितना है? A का देखो A का कैसे कोऑर्डिनेट निकलेगा? x एक्सिस में कितने पे 3 पे और y एक्सिस में कितने पे? y एक्सिस में आप देखो x एक्सिस पे कितने पे 3 पे, y एक्सिस पे 4 पे, तो आंसर कितना कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3, 4। b को देखो b यहाँ है, b यहाँ, तो यहाँ से 6 पे और यहाँ से 7 पे 6, 7। c को देखो आप, c यहाँ है 9, 4। डी पॉइंट को देखो, डी पॉइंट 6, 1। ठीक है, डी पॉइंट है 6, 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने पॉइंट सारे निकाल लिए। अब हम लोग इसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। देखो तो AB कैसे निकलेगा? AB ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 - 3 कितना जाएगा 3 का स्क्वायर, 7 - 4 कितना जाएगा 3 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा 3 + 3 कितना 3 का स्क्वायर + 3 का 9 + 9 यानी 18। इसको लिखोगे कितना 3√2 क्या आएगा 3√2 यूनिट। ठीक है, अब आता है BC निकाल रहा हूँ। तो देखो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 9 - 6 का स्क्वायर और 4 - 7 का स्क्वायर।
इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 9 माइनस 6 कितना 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 माने माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3√2 यूनिट, ठीक है। 3√2 BC निकल गया। अब निकालेंगे CD का भी वही देख लेते हैं। CD क्या है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, उसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6 माइनस 9 कितना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर वो भी 9 आएगा, तो ये भी कितना आएगा 18, इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3√2 यूनिट। अब देखो अब निकलेगा CD निकल गया। अब AD क्या आएगा फिर से, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या आएगा सॉल्व करने पे 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 1 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 3 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना हो गया 9, सॉल्व करो तो कितना √18 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3√2 यूनिट। ये तो आ गया, सारे साइड आपस में बराबर है। देखो सारे साइड आपस में बराबर आ गए तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि स्क्वायर है, चारों साइड तो रोम्बस के भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, मतलब रोम्बस के, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा इसके डायगोनल आपस में इक्वल है कि नहीं है। डायगोनल इक्वल हो गए तो क्या है, तो क्या हो जाएगा ये फिर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर रोम्बस का कंडीशन लग जाता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसको इसके डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। तो डायगोनल कैसे निकलेगा, डायगोनल निकलेगा AC और BD। AC कैसे निकलेगा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 4 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 9 माइनस 3 बोले तो 6 का स्क्वायर और 4 माइनस 4 बोले तो किसका 4 माइनस 4 किसका हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा 36 बोले तो 6 यूनिट, ठीक है। अब निकालना है BD क्या होगा अंडर रूट 6 माइनस 6 का स्क्वायर और 7 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का तो क्या हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 कितना 6 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 36 आएगा, आंसर 6 यूनिट। मतलब तीनों चारों साइड AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA तो आपस में है ही, साथ में AC किसके बराबर है BD के बराबर है, ये क्या है इट इज अ स्क्वायर। मतलब चमेली जो बोल रही थी ये स्क्वायर हो सकता है वो सही बोल रही थी, ठीक है, ये स्क्वायर है देखने से लगा, ठीक है, देखने से भी लग रहा है ना। अब देखो अभी इस चीज को इसको बना के देखो ना, ऐसे जोड़ो ऐसे देखो, ठीक है, तो 1 2 3 ऐसे ढंग से तो ऐसे आएगा, ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब 3 है। अब यहाँ से भी आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 यूनिट 1 2 3 4 5 6 यूनिट से स्क्वायर हो ही गया, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया कि ये स्क्वायर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा सा लेंथी है कुछ नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना लेकिन लेंथी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास क्या पड़ा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमें इसमें से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हमें बताना कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल बोले तो चतुर्भुज, ठीक है। if formed if any by of the following point and given reason for the your answer, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है वो बताना और क्यों है वो बताना है। तो हमें पहले डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके सारे डिस्टेंस निकाल लेंगे सबके और फिर देखते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टीज में लगेगा और कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल होगा। तो चलो फर्स्ट वाला है ए कितना है हमारे पास, मान लो -1 -2, बी हमारे पास है कितना 1, 0, सी हमारे पास क्या है -1, 2 और डी हमारे पास कितना है -3, 0। देखो तो ए हम पहले निकालेंगे ए बी, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ए बी निकालना है तो ए बी है, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, 1 ये माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर 0 + 2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 + 1 बोले तो 2 का स्क्वायर और ये भी 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा आपको कितना 4 + 4 आंसर कितना आ जाएगा √8 बोले तो 2√2 यूनिट लगाना नहीं भूलना, नंबर कटता है, ठीक है। ए भी निकाल लिया मैंने, अब निकालना है BC कैसे निकलेगा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, -1 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे
यहाँ सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर सॉल्व करो तो आएगा 4 + 4 यानी √8 आएगा, यानी 2√2 ये भी आएगा। ठीक है, 2√2 यूनिट लगाना है। ठीक है, अब निकालना है सी डी निकाल रहा हूँ, अंडर रूट सी डी क्या है, सी डी तो -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आप तो -3 + 1 क्या होता है, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 0 - 2 यानी -2 का स्क्वायर कितना आता है 4। इसको भी सॉल्व करोगे तो √8 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2√2 यूनिट। ठीक है, अब निकाल रहा हूँ मैं डी ए, तो डी ए को देखो, डी ए निकालना पड़ेगा तो डी ए कैसे निकलेगा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करोगे क्या आएगा, -3 + 1 -2 का स्क्वायर या +2 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपको, ये भी 4 + 4 यानी √8 आ जाएगा, ये भी 2√2 यूनिट हो गया। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम आ गया, चारों साइड आपस में तो बराबर आ गए, लेकिन हमें इसका डायगोनल भी निकालना पड़ेगा देखने के लिए कि ये रोम्बस है या फिर क्या स्क्वायर है। तो देखते हैं, हम निकाल रहे हैं AC निकालोगे तो AC क्या है हमारे पास, ये A है और ये C है, AC है कितना जगह -1 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये -1 है और ये -1 है। ठीक है, तो ये तो -1 लिख दिया, लेकिन यहाँ बीच में -1 होता है, माइनस होता है तो माइनस में क्या होगा +1 हो जाएगा, तो -1 + 1 का होल स्क्वायर 2 + 2 का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 2 + 2 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा √16 ऐसे आ जाएगा 4 यूनिट। उसी तरह से हम निकालेंगे BD सॉल्व करोगे, देखो BD क्या है 1 0 -3 0 तो -3 - 1 का स्क्वायर और 0 - 0 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो -3 + 1 कितना होता है 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, आंसर कितना आ जाएगा 4 यूनिट। तो देखो फिर से चारों साइड आपस में बराबर है, यानी AB किसके बराबर है BC के किसके बराबर CD के किसके AD के बराबर, और साथ में AC किसके बराबर है BD के बराबर है। तो चारों साइड बराबर है, डायगोनल भी आपस में बराबर, तो ये क्या है, ये आपका क्या होगा स्क्वायर है, हिंदी में बोले तो वर्ग है, ये क्या है वर्ग है। ठीक है, समझ में आ रहा हो कैसे सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, आप क्या करना पॉज करके वीडियो पॉज करके उतार लेना इसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, ए है हमारे पास -3, 5, बी है हमारे पास कितना 3, 1, सी है हमारे पास कितना 0, 3 और डी है हमारे पास कितना -1, -4। फिर से वही कहानी, यानी AC पहले AB निकालेंगे, AB कैसे निकलेगा अंडर रूट ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 3 + 3 का स्क्वायर और 1 - 5 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 3 + 3 किसका होता है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 1 - 5 बोला तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा √52। ठीक है, ऐसे ही रहने देते √52। अब निकालते हैं BC देखो कैसे निकलेगा 3 - 0 का स्क्वायर, ठीक है, और 3 - 1 का स्क्वायर सॉल्व करोगे 3 - 0 का स्क्वायर कितना होता है 3 - 0 3 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, ये 3 - 1 बोले तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 सॉल्व करोगे तो आंसर कितना जाता है √13 यूनिट। ठीक है, उसी तरह से हम BC निकल के अब CD निकालते हैं। CD कैसे निकलेगा ये CD ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो -1 - 0 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर सॉल्व करोगे कितना आएगा -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होगा, इसको सॉल्व करोगे तो -4 - 3 कितना हो जाएगा -7 से -1 का स्क्वायर कितना होगा 49 सॉल्व करो तो आंसर कितना आएगा √50 यूनिट। ये हो गया हमारा। अब निकालते हैं क्या 50। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम AD का। AD कैसे निकलेगा ये A है और ये D है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या निकलेगा
-4 और -5 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा सॉल्व करने पे, -1 + 3 कितना है 2 का स्क्वायर, प्लस -4 - 5 कितना आ जाएगा -9 इसका स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसका कितना होता है 81, सॉल्व करोगे तो √85 यूनिट। तो देखो ना ए बी किसके बराबर नहीं है, ना बी सी के बराबर है, ना बी सी किसी के बराबर है सी डी के, ना किसी के बराबर है ए डी के। तो चारों में से चारों साइड आपस में किसी के बराबर नहीं है, तो क्वाड्रिलेटरल तो होगा लेकिन टाइप नॉट सेम। हम टाइप नहीं कह सकते कौन सा टाइप है, ठीक है। ये चार साइड है, चार साइड है तो क्वाड्रिलेटरल तो होगा, लेकिन आप इसके ये नहीं पता कर सकते कौन सा टाइप का है, ठीक है, क्योंकि चारों में से चारों साइड ना बराबर है ना कोई एक कुछ है, ठीक है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा टाइप का है। बस आप ये बता सकते क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन टाइप नहीं पता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ए हमारे पास 4,5, बी है हमारे पास कितना 7,6, सी हमारे पास कितना है 4,3 और डी है हमारे पास कितना 1,2। चलिए हम निकालते हैं ए बी। ए बी क्या आएगा हमारा 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो देखो 7 में से 4 गया तो 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 6 में से 5 गया तो कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका √10 यूनिट, ठीक है। अब बात करते हैं बीसी का। बीसी 4 - 7 का स्क्वायर 3 - 6 का स्क्वायर। 4 में से 7 गया तो कितना -3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, 3 में से 6 गया तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 3 का स्क्वायर हो गया आपको क्या -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये भी 9 हो गया, आंसर √18 यूनिट, ठीक है। अब निकालते हैं बीसी, सॉरी सीडी निकालो। सीडी 1 में से 4 गया 1 - 4 का स्क्वायर 2 - 3 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे 1 में से 4 गया तो कितना -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 में से 3 गया तो कितना 2 में से 3 गया तो आपको हो जाएगा कितना 1 -1 का स्क्वायर कितना था 1, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा √10 यूनिट। उसी तरह से हम निकाल रहे हैं हम लोग एडी। एडी कैसे निकलेगा, ये एडी है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। 1 - 4 कितना होता है -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 कितना होता है -3 का स्क्वायर। सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, ये -3 का स्क्वायर 9 होता है, कितना आ जाएगा √18 यूनिट। तो देखो गौर करके क्या हो रहा है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है सी डी के, और बी सी जो है वो किसके बराबर है ए डी के। तो ये जो है आपस में दिख तो रहा है कैसे, दो चीज दिख रहा है आपस में बराबर है, तो दो चीज हो सकता है आमने सामने बराबर है, या तो रेक्टेंगल या तो पैरेललोग्राम। यदि डायगोनल बराबर हो गया तो रेक्टेंगल हो जाएगा, डायगोनल बराबर नहीं हुआ तो पैरेललोग्राम होगा। तो डायगोनल भी हमको निकालना पड़ेगा, तो सारा चीज बताना पड़ता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हमने चारों साइड निकाल लिए आमने सामने आ गया तो तुम डायरेक्ट रेक्टेंगल लिख देंगे, नहीं। रेक्टेंगल होने के लिए एक और शर्त है कि दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होना चाहिए। डायगोनल इक्वल होगा तो ही जाकर रेक्टेंगल होगा, यदि डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या होगा पैरेललोग्राम हो जाएगा। निकालते हैं, हम निकालते हैं क्या एसी। एसी देखो एसी निकालना पड़ेगा। एसी देखें एसी कितना आ गया एसी 4 - 4 का स्क्वायर 5 - 3 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 5 - 3 तो 2 का स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, 2 यूनिट। 4 आएगा तो 4 का यूनिट 2 हो जाएगा, स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब निकालना है बीडी। बीडी कैसे निकलेगा 7 - 1 का स्क्वायर और 6 - 2 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 7 - 1 बोले तो कितना 6 का स्क्वायर कितना 36, 4 का स्क्वायर कितना 16, रूट कितना 52। तो देखो AC और BD आपस में इक्वल नहीं है, डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है, चारों साइड
जो है ना आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है, एंगल साइड बराबर है, तो क्या हो जाएगा, इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हिंदी में बोले तो समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज है, क्यों, डायगोनल इक्वल नहीं, डायगोनल इक्वल होता तो रेक्टेंगल हो जाता। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 7वां क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम -2 -5 एंड 2 -2 9। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है समदूरस्थ, सेम डिस्टेंस पे। मान लो हाँ एक बार एक्स एक्सिस बोला है, तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, x, 0 एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, और यहाँ से दो पॉइंट बोले तो उसको हम a मान लेते हैं, कितना 2, -5, और बोले तो b ये -2, 9, ये b पॉइंट है, सेम डिस्टेंस पे है। यानी यहाँ पर मान लेते हैं ये o पॉइंट है, तो OA जो है किसके बराबर है, OB के बराबर है। ठीक है, यानी OA और OB डिस्टेंस आपस में बराबर है, समदूरस्थ का मतलब सेम डिस्टेंस होता है। तो OA का करके हम देखो क्या करते हैं, OA निकालते हैं। तो OA कैसे निकलेगा, √x -2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 का स्क्वायर। ठीक है, OB कैसे निकलेगा, x + 2 का स्क्वायर 0 - 9 का स्क्वायर। ये OA और OB हो गया। ठीक है, और ये OA है और ये आपका OB है। ठीक है, अब क्या करो, स्क्वायर रूट हटाने के, स्क्वायर रूट है दोनों पर, तो क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो दोनों पर स्क्वायर हट जाएगा, x -2 का स्क्वायर, ये 5, 0 + 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, इक्वल टू ये x + 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपको, 0 - 9, तो -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, सॉल्व a - b का होल स्क्वायर तोड़ो, a स्क्वायर -2ab, 2 × 4x + 4 + 25 इसका टू x स्क्वायर + 4x + 4 + 81। ठीक है, ये हो जाएगा, ये a + b के होल स्क्वायर में मैंने ब्रेक कर दिया, इसको a - b के होल स्क्वायर पे, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो ये माइनस का प्लस का 4x है, इधर आएगा तो माइनस का 4x, तो यानी माइनस का 4x और माइनस का 4x इसका टू 81, ये प्लस का 25 है, इधर जाएगा तो माइनस का 25, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कितना, -8x इसका टू कितना हो जाएगा, सॉल्व करो तो शायद 56, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 56 अपॉन -8, सो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 बार में, तो x इसका टू कितना आ जाएगा, -7। ठीक है, तो x एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा, x एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा हमारा, वो आएगा -7, 0। ये हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा है कैसे हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, सेम इक्वी डिस्टेंस बोला था, अभी लगेगा और कॉन्सेप्ट लगेगा और जगह पे। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है सेम दूरी, यानी OA और OB सेम डिस्टेंस पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। Find the value of y for which the distance between P Q दे के रखा है कितना, 10 यूनिट। देखो मान लो कि ये P पॉइंट है और ये हमारा Q पॉइंट है। P कितना देख रखा है, 2, -3, और Q कितना देख रखा है, 10, y। ठीक है, PQ है, तो देखो ध्यान से इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट। तो PQ कैसे निकलेगा, PQ कैसे निकलेगा, √10 - 2 का स्क्वायर बोले तो x2 - x1 का स्क्वायर, और y2 - y1 तो y + 3 का स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है। ठीक है, 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, ये y + 3 का स्क्वायर। देखो इस रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं। तो वर्क करोगे तो ये इधर 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, ये a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 100 प्लस का है, इधर आया तो -64, -9 उसका टू y स्क्वायर + 6y। सॉल्व करोगे इसको, 100 - 100 माइनस कितना, 73 उसका टू y स्क्वायर + 6y, तो y स्क्वायर + 6y
-27 इज इक्वल टू 0। क्यों? ये प्लस का इधर है तो माइनस का। ठीक है, मैं ऐसे कर लिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, मिड टर्म डेरिवेटिव पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना छुपा हुआ है, दो नंबर बताओ, इसको मल्टीप्लाई करने पे 27 आता हो, जोड़ने घटाने पे 6 आता हो। ठीक है, तो आप इस नंबर से सोचो, प्लस माइनस के बारे में मत सोचो। तो दो नंबर ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 27 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 6 आना चाहिए। तो हमारे पास है 9 और 3, 9 और 3 को 9 3 या 27 और 9 में से 3 माइनस करो तो कितना आएगा 6। तो कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो कॉमन कितना आ जाएगा, y मिल जाएगा, y प्लस 9, यहाँ से कॉमन होगा -3, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये y प्लस 9 मिल जाएगा, y माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो y आ जाएगा कितना, माइनस का 9 और ये प्लस का 3। ठीक है, तो y का वैल्यू यहाँ पे 2 वैल्यू होगा, y का जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा। कौन सा आएगा आपको, -9 आएगा और दूसरा क्या सकता है 3 आ सकता है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इक्वी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इक्वी डिस्टेंस बोले तो सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, इफ q 0 1 इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p p point at 5 -3 और r at x - 6, find the value of x, also find the distance of qr and pr। देखो ये q पॉइंट हमारे पास, ये इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, 1। ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, p से और r से। p का कोऑर्डिनेट कितना है 5, -3 और ये x, 6। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, QP किसके बराबर है, QR के बराबर। QP किसके बराबर है, QR के बराबर। जब QP जो है QR के बराबर है, इसका क्या मतलब है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस निकालो। कैसे, अंडर रूट, कैसे 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। देखो यदि कोई इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लो कोई दिक्कत नहीं, या फिर कोई इसको x1 y1 या इसको x2 y2 मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने x2 x1 मान लिया, इसको x2 y2 इसको x1 y1 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे वही बात, x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे आप इसको, तो देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा हुआ, तो आप क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो रूट हट जाएगा, तो 5 - 0 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये -1 और -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इधर करोगे आप तो ये x स्क्वायर बचेगा, 6 - 1 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर तो कितना 16, तो x बराबर √16, x बराबर कितना लगा +-4, यानी x का दो वैल्यू, x का दो वैल्यू आएगा, प्लस का 4 आएगा और दूसरा कितना जाएगा माइनस का 4 आएगा। ठीक है, यानी जो हमारा पास पॉइंट बनेगा वो पॉइंट बनेगा क्या, एक पॉइंट बनेगा आपको प्लस का 4 6, ये बनेगा माइनस का 4 6, दो पॉइंट बनेगा r का। ठीक है, एक प्लस का 4 6 दूसरा माइनस का 4 6। मैं बोला था q डिस्टेंस निकालना होगा किसका, QR और PR। देखो QR निकालो तो QR कैसे निकलेगा, QR तो एक बार इसके साथ इसका दोनों का निकलेगा, एक बार इसका इस दोनों का निकलेगा, तो 4 - 0 का स्क्वायर और 6 - 1 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 × 1 5 का कितना 25, आंसर √41 यूनिट आएगा। उसी तरह से उससे भी निकाल लो, दूसरे से भी -4 - 0 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और 6 - 1 का स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा √41 यूनिट ही आएगा। ठीक है, देखो क्या, अब निकाल रहे हैं PR। तो PR कैसे निकलेगा, PR ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, सेम फिर से दो फॉर्मूला लगेंगे, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ रब कर दे रहा हूँ, आप नोट डाउन करके उतार लेना। ठीक है, तो देखो PR कैसे निकलेगा, PR भी दो बार निकलेगा, एक बार इसके साथ इस पॉइंट का, एक बार इसके साथ इस पॉइंट का। तो 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6
प्लस 3 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 5 कितना हो जाता है, -1 का स्क्वायर। 6 प्लस 3 कितना हो जाता है, 9 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 1 और प्लस 9 का स्क्वायर कितना, 81। आंसर कितना होगा, √82 यूनिट। ये आ जाएगा। अब फिर पी आर निकाल रहे हैं, दूसरा पी आर निकाल रहा हूँ दूसरा पॉइंट से। तो देखो 5 - 3 और -4 - 6, तो देखो -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो माइनस का 3 है प्लस का 3 बन जाएगा। -4 - 5 कितना हो जाएगा, -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 और 6 प्लस 3 कितना, 81, यानी 162। सॉल्व करोगे तो कितना है, 9√2 यूनिट। तो पी आर का 2 वैल्यू आया, लेकिन क्यू आर का दोनों पॉइंट जगह क्या है, सेम वैल्यू है, √41 आया। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड करना है। कैसे कि एक्स वाई जो है इक्वल डिस्टेंस है किससे, 3,6 से और -3,4 से। तो देखो एक मान लिया मैंने ओ पॉइंट, ये है एक्स, वाई। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस है किससे, 3,6 से, और ये इक्वल डिस्टेंस है किससे, -3,4। तो ये ओ मान लिया, ये मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया। तो यानी इक्वल डिस्टेंस है, यानी ओ ए किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा। ठीक है, ओ ए जब ओ बी के बराबर होगा तो डिस्टेंस कौन लगाएंगे, अंडर रूट क्या, एक्स -3 का स्क्वायर प्लस वाई -6 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट। इस बार मैंने x1 y1 इसको माना, x2 y2 इसको मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ही मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, x ये माइनस का है, माइनस से माइनस यहाँ पीछे माइनस होता है, वो भी मिलके क्या हो जाएगा, +3 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, y -4 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, हिंदी में लिखोगे दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, x -3 का स्क्वायर y -6 का स्क्वायर इक्वल टू x + 3 का स्क्वायर y -4 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे सॉल्व इसको, a - b के होल स्क्वायर पे, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। फिर से यहाँ पे भी a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो x और y के टर्म को एक तरफ करते हैं, नंबर वाले को एक तरफ करते हैं। ये -6 का 6 है, ये प्लस का है तो माइनस का 6 है, ये माइनस का 12y है, ये माइनस का 8y है, तो इधर आएगा तो प्लस का 8y। ठीक है, ये मैं 9 से 9 को भी कैंसिल कर दूँ। ठीक है, ये 16 है, 16 माइनस इधर प्लस का 36 है, इधर जाएगा तो माइनस का 36। सॉल्व करोगे इसको, 6 - 6 कितना हो जाएगा, -12 -12x। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4y इसका टू कितना आ जाएगा, माइनस का कितना 36 माइनस का 20। इसमें से आप 4 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो ऊपर कर दे रहा हूँ थोड़ा इसको, 4 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 4 कॉमन ले लो, एक काम करो माइनस का 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आएगा 3x + y इसका टू माइनस का 20। तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 4 के टेबल में कितना 20 कितने बार है, 5 बार है। तो 3x + y = 5, या तो ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ले दो 3x + y। ठीक है, प्लस का वैल्यू प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 = 0, यानी x y और y में आपका ये रिलेशन आ गया क्या, 3x + y = -5, 3x + y -5 = 0। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू।